जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह लेके हाजिर हाँ तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला यानी कि शॉर्ट एंड शार्ट। 84 सिख नस्लकुशी नूं लैके अकाली दल वालों पूरे पंजाब विच कीता गया मुजाहरा। अमृतसर विच कांग्रेस ने भी अकाली दल खिलाफ कीता मुजाहरा। टाइटलर की हमायत विच एक बार मुड़ नितरे कैप्टन कहा नस्लकुशी मामले विच टाइटलर नूं सियासी साजिश के तहत फसाया गया। अकाली आगुआ ने कांग्रेस नूं निशाने ते लिया ते कहा कि कांग्रेस दोषियों नूं हमेशा तो बचाउंदी आ रही है। रोज साडी पार्टी जिहड़ी है साडे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया जिन्ने साडे सारे आगू साहबान ने और भुल्ले नहीं इस गल नूं। रोज इस गल की असीं दुहाई दिंदे आ कि साडे नाल जिहड़ा साडा कतलेआम होया, जिहड़ी साडी इन्हां ने इन्ना माड़ा साडे कीता हालात साडे उत्ते 84 दे विच कीते दिल्ली दे विच, असीं ते उन्हां दे इंसाफ वास्ते ही लड़दे आ रहे हैं ते लड़दे रवांगे जिन्नी देर तक इंसाफ नहीं मिलता। किसी नूं कोई सज़ा नहीं मिली और सिख कौम नूं इंसाफ नहीं मिलिया। अज तक सिख कौम जिहड़ी है ये दिन नूं याद करके इंसाफ की उम्मीद दे विच बैठी है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये मुजाहरे इदां ही आए साल होंदे रहा कर। अकाली दल 1984 नस्लकुशी के खिलाफ मुजाहरा कर रही है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार मुड़ तो जगदीश टाइटलर का बचाव किया है। कैप्टन ने कहा कि नस्लकुशी तो बाद वो सारे कैंपों में गए सन, किसी ने भी टाइटलर का नाम नहीं लिया सी, सिर्फ सियासत की जगदीश टाइटलर नूं फसाया गया। When did Mr. Tytler's name come up? When Mr. Tytler was fighting against Mr. Madan Lal Khurana in the parliamentary election 6 months after this event. Udo ਇਹਦਾ ਨਾਮ Madan Lal Khurana ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Now investigations are going on by the court. You find Mr. Tytler guilty or not guilty is the job of the judge. I can only tell you कि पहले 4 दिन जब मैं वो कैंपा च गया सी मैं टाइटलर का नाम नहीं सुनिया और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा, I am not hurt and I'm सरबत खालसा का मुद्दा पहुंचा हाईकोर्ट। अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने दायर की पटीशन। तलवंडी साबो विखे 10 नवंबर को सरबत खालसा करवाए जाने की मंगी इजाजत। और असी पटीशन पाई है कि जी गवर्नमेंट हैगी है उन्होंने सानू अज तक परमिशन नहीं दी टू यूज़ द लैंड इन तलवंडी साबो जिते असी है सरबत खालसा करना चाहते हैं। जद कि साढ़े को जमीन भी हैगी है 35 एकड़ उत्ते असी ले ली हैगी है टू होल्ड दिस सरबत खालसा। और असी 24 सितंबर को अप्लाई किया है गवर्नमेंट नूं कि सानू परमिशन दी जाए। उसके बावजूद अज तक कोई सानू चिट्ठी नहीं आई कि परमिशन दी है या नहीं दी है। असी 4-5 चिट्ठियाँ लिख चुके हैं, असी उन्होंने जाके मिल चुके हैं DC नूं भी, मगर वो गल नूं डेली कर रहे हैं। तो इसलिए हाईकोर्ट से पटीशन पाई है कि सानू जी इजाजत है वो सरबत खालसा होल्ड करने लई इमीडिएटली दी जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के पटीशन चलती पई सी उस दौरान पार्लीमेंट ने एक्ट पास करता कि असी जी हैगी अमेंडमेंट इनू अलाउ करते हैं और सैसधारियों को वोट पाने का हक नहीं होएगा। इस बेस के उत्ते वो पटीशन जी हैगी है डिस्पोज ऑफ करती सुप्रीम कोर्ट। हाई जो सरकार ने जो अमेंडमेंट की है उन्होंने बनाता रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट कि 2003 तो जो है अमेंडमेंट यह मनी चाहिए। असी इस अमेंडमेंट जो रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट दिता गया है इस चैलेंज किया है हाईकोर्ट के क्या गलत है। यह गलत इस तरह है कि 2011 के SCPC की इलैक्शन हुई सी जिहदे सैसधारियों को वोट पाने का हक नहीं दिता गया सी। इसका मतलब यह है कि जो 2011 इलैक्शन हुई सी सरकार उन्होंने लीगलाइज करना चाहती है, जब कि उदों क्या है नोटिफिकेशन इनवैलिड सी और यह कोई एक्ट नहीं सका कानून नहीं सका जिहदे क्या गया हो कि सैसधारियों को वोट पाने का हक नहीं है। उस वेले तक सैसधारियों को वोट पाने का हक सका।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਉਣ ਸਿੱਧੂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। There is no disrespect to the Supreme Court. This is no disrespect. But our साडी जिम्मेवारी है to the people of Punjab. And if 1/3 of Punjab is going to go dry, तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੀਵਲ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਂਗੇ, that is disrespect to the Supreme Court. ਆਪਣੇ ਜਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। केंद्र के जो मंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो ये तय हो गया था कि हरियाणा प्रदेश की उस नहर का निर्माण या तो पंजाब की सरकार करती और पंजाब की सरकार उसका निर्माण नहीं करती, तो फिर केंद्र की सरकार उस नहर को बढ़ा करके हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने का काम करे। लेकिन बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज 3 दिन हो गए पंजाब के मुख्यमंत्री का ये बयान आने के बाद हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से एक शब्द उसमें ये लिखा गया कि SYL का पानी हम लेकर के रहेंगे। जिसका जिक्र नहीं हो रहा था, जिसको तो बाहर नहीं निकलवा रहा था, हमने उसको बाहर निकलवाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आज सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला सुरक्षित है। जो भी फैसला होगा उसको मानेंगे। कोई प्रदेश कुछ भी कहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे न मानने का कोई विषय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के न मानने की बात कह करके अपने आप को संकट में कोई नहीं डालेगा, चाहे पंजाब हो चाहे कोई और प्रदेश हो। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਉਣ। Made an offer that unconditionally if he wants to come, he'll be there. If he wants to come, he is welcome to come. मैं भी पहला किया कि ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? No. ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। वन रैंक वन पेंशन की मंग लैके खुदकुशी करने वाले राम किशन की मौत से कैप्टन ने जताया दुख, कहा घटना बेहद दुखद सी। उन्होंने कहा कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का वादा किया सी पर पूरा नहीं किया। कैप्टन ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी निशाने ते लिया। उन्होंने कहा कि पर्रिकर रक्षा मंत्री लिए योग नहीं हैं, उन्होंने अस्तीफा देना चाहिए। Now this is an unfortunate thing that is happening and this is going to hot up, and I have already said so that if the government does not act, this can also lead to a total demoralization of our forces, which we do not want to have. I have been from the forces. I know we are a disciplined body. We don't do anything, but that doesn't mean it doesn't hurt us. Incompetent. I've told Prime Minister remove him. He can't handle anything. He doesn't understand the ethos of the services. ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰੇ। You have got people. Put somebody there who can understand.
ਉਧਰ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰਿਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ दूर कर लिया जाएगा। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि केवल अभी 1 लाख लोगों को इसका पूरा बेनिफिट मिलना बाकी है और उसमें थोड़ी टेक्निकल पेपर की डिफ़िकल्टी है, वो सब पूरी अगले 1-2 महीने में हम ख़त्म करेंगे। ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜਮਾਵੜਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ OROP ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ये कारण सोचने का है और कि इसका कारण जो है यूपीए सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन बहुत लंबी मांग के बाद, संघर्ष के बाद वो मंजूर हुई थी और एनडीए सरकार के सारे घटकों ने भी वायदा किया था मैनिफेस्टो में, लेकिन सरकार बनने के बाद एनडीए सरकार अपने वायदे से मुकर गई और 1 रैंक 1 पेंशन जो है वो उसको डिल्यूट कर दिया गया। ये एक मांग हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी और केजरीवाल इन दोनों को मुद्दों की भूख है। इनको आज देश में आवाज़ उठाने के लिए मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कहीं पर भी जिस प्रकार से लाइट जलने पर मच्छर भागते हैं, उसी प्रकार से कहीं पर भी कैमरे इकट्ठे होते हैं तो ये भाग जाते हैं वहाँ पे। उधर हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल ने मामले की जांच की गल कही है ते नाल ही कहा कि खुदकुशी करने वाला शहीद नहीं हो सकता। पूर्व सैनिक की इस प्रकार आत्महत्या के बाद उसकी लाश के ऊपर राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय चाहे वो कांग्रेस के लोगों ने की है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोगों ने की है, ये निंदनीय है। साबका फौजी राम किशन के पुत्र ने दिल्ली पुलिस से लगाया कुटमार करने का इल्जाम। हमारे साथ है प्रदर्शन करते हुए हमें लात घुसे मारे और हमें थाने में ले गई। आज शाम को 6-7 बजे तक अंदर ही कस्टडी में रखा 7 घंटे, और इसके बाद में पोस्टमार्टम बोले कि हम सुबह चलेंगे 4 बजे, और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। पोस्टमार्टम मैंने शाम को ही कर दिया 9-10 बजे, और उसके तुरंत और वहाँ से रवानगी कर दी। आज मनमीत अली शेर की मृतक ते पहुंचेगी दिल्ली। 9 साल तो आस्ट्रेलिया विच रह रहे मनमीत अली शेर का ब्रिस्बेन विच जिउंदे साड़ के कीता गया सी कतल। विवादां तो बाद पहली बार इकट्ठे नजर आया समाजवादी कुनबा। उन्नाव विच अखिलेश की रैली करनगे बोले पार्टी नाल कोई मतभेद नहीं, गठजोड़ का फैसला नेताजी का। दिल्ली दे नाल लगदे बहादुरगढ़ ते रोहतक विच भी धुंध दी चादर। विजिबिलिटी रही सिर्फ 50 मीटर। कई थावां ते हादसे होण नाल हाईवे ते लग्या जाम। जींद विच भी सड़क कंढे खड़े ट्रक नाल टकराई कार। हादसे विच 4 दी मौत। कार दे उड्डे पर खच्चे। कोहरे दी वजह दे नाल होया हादसा। शिमला दे रामपुर विच दर्दनाक सड़क हादसा। संतुलन विगड़न तो बाद 150 मीटर गहरी खड्ड विच डिग्गिया टैंपू। 3 लोकां दी मौत, 8 जख्मी। सीवरेज का गंदा पानी पीण नूं मजबूर। डलहौजी के चमेरा डैम के कोल रहण वाले 272 पिंडां दे लोग डैम के पानी में छड्डिया जा रहा गंदा पानी।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ 20% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਖਾਨੇ, ਜਦਕਿ 20% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਪਰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ चिट्ठी लिख के रोस जाहिर किया। चंडीगढ़ जिला अदालत 'ਚ 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। तीजे दिन जजां सने वकीलों ने खूनदान किया। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने कार चोरी करने वाले एक गैंग ਨੂੰ गिरफ्तार किया है। गैंग पिछले कुछ महीनों तो चंडीगढ़ पंचकुला ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ लगातार ਗੱਡੀਆਂ चोरी कर रहा ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। केरल के मलप्पुरम धमाके विच वड्डी साजिश का खदशा। मौका वारदात ते बरामद पेन ड्राइव तो मिली पीएम मोदी सने कई आगुआं की तस्वीर। NIA कर रही है जांच। गुजरात के भरूच GNFC के प्लांट विच गैस लीक। हादसे में 4 लोगों की मौत, 16 तो ज्यादा बीमार। देश भर में लागू होया फूड सिक्योरिटी एक्ट। हुण केरल और तमिलनाडु विच भी गरीबां नूं मिलेगा सस्ता अनाज। कुल मिला के देश के 80 करोड़ लोगों नूं फायदा। जम्मू कश्मीर दीआं दुर्लभ पांडुलिपियां ते धार्मिक पुस्तकां नूं डिजिटल करन दी प्रक्रिया हुई शुरू। जम्मू कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट के जरिए वादी दीआं विरासतां नूं संजोण दी हो रही है कोशिश। तिब्बतियां दे धर्मगुरु दलाई लामा दी लंबी उम्र दे लई कीती गई प्रार्थना। उधमपुर में सर्व सिक्ख्या अभियान के तहत डिसेबिलिटीज़ तो पीड़ित बच्चों को दी जा रही है बेहतर एजुकेशन। स्कीम के लॉन्च होने तो बाद विकलांग विद्यार्थियों के लिए भी आम विद्यार्थियों वांग उन्होंने मिल रहा दाखला। जम्मू कश्मीर विच पाकिस्तान की नापाक फायरिंग ने तबाह कीतियां नन्नी परी दीआं खुशियां। 14 महीने की परी गंभीर हालत में हस्पताल च भर्ती। नन्नी परी की सलामती के लिए हो रही है पूरे देश के विच दुआ। पाकिस्तानी गोलाबारी तो बाद पूरे जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC ते बंद करवाए गए 439 स्कूल। अगले हुक्मां तक जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिले में स्कूलों को रखा जाएगा बंद। चीन की कोला खदान में होए धमाके तो बाद फसे 33 मजदूरों की मौत हो गई है। दक्षिण पश्चिमी चीन के चोंगचिंग शहर के कोल सोमवार सवेरे हुए इस हादसे तो बाद तो ही बचाव दल के लोग मजदूरों की भाल दे विच जुटे हुए सन। अमेरिकी राष्ट्रपति चोणां विच रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कल आयोवा विच 2 पुलिस अफसरां दे कतल की निंदा की। ट्रंप ने कहा कि जे वो जितते ने तो पुलिस अफसरां दे नाल उन्हां दे लई लड़नगे। अमेरिका के आयोवा विच पुलिस वालियां ते हमले मामले विच दावा किया जा रहा है कि हमले के मुलजम 46 साल के स्कॉट माइकल ग्रीन नूं फड़िया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हिलेरी क्लिंटन के ईमेल मामले में हमायत सामने आए ने। एक इंटरव्यू में ओबामा ने कहा कि वो मामले से ज्यादा नहीं बोल सकते, पर FBI की जांच का तरीका सही नहीं सी। शाहरुख के नाल फिल्म नहीं कर पाउण दा अदाकारा सोनम कपूर नूं मलाल। कहा शाहरुख ने कदी उन्हां दे नाल काम करन दे लई हामी नहीं भरी।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।